हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैक्ट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रोज़ की तरह रीडिंग है, लेकिन आज कार्ड्स के थ्रू होंगी। तो अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो कल की हुए वो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस होती है। तो शायद एनर्जीज आपको कुछ बताना चाहे। तो आज की एनर्जी क्या है वो चेक करते हैं। लेट्स सी। क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगा है, या फिर 555 एंजल नंबर आपको ज़्यादा काफ़ी दिखने लगा है। ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। कार्ड्स अभी आए हैं तो लेंगे हम। लेट्स सी के देखते हैं, जब जैसे ज़रूरत पड़े तो कार्ड्स और लेंगे। एंजल आंसर पहला साइड में रख देते हैं। ओके, तो कार्ड लगा देते हैं। मून, किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है ना कि सीम्स टू बी लाइक नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर सेपरेशन, या फिर ऐसा है ना कि बात होके भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, या फिर बात घुमा घुमा के कर रहे हैं, या फिर एक्चुअली ना दिल की बात नहीं कर रहे, कि इधर उधर की बातें होती है या फिर हाय हेलो की बातें होती है, लेकिन जो एक्चुअली दिल की बात होती है ना वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही। और कुछ लोगों केसेस में, लाइक बहुत लोगों केसेस में तो सिचुएशन ऐसे ब्लॉक, नो कांटेक्ट वगैरह सिचुएशन फील हो रही है। तो ये जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, यस, ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। कहीं ना कहीं वो अपने ही सिचुएशन में, जाल में कुछ उलझ गए हैं। मतलब डुबाने गए थे किसी और को, लेकिन खुद ही डूब रहे हैं वाली चीज़ है। तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि अपने ही अंदर के डर है ना, वो उनको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी कगार पे लेके जा रहे हैं ना कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर, इनसिक्योरिटीज़, खोने का डर, कैसे होगा क्या होगा, वो सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। यस, अपनी जो भाई हालात है ना उनके लिए वो खुद ही जिम्मेदार मानते हैं। उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती की है, और जो आपके लिए स्पेशली स्टैंड नहीं लिया, मतलब समाज के सामने, पेरेंट्स के सामने, या किसी भी तरह से आपके लिए जो खड़े नहीं हुए, आपको नहीं समझा। बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते बैठे, या फिर ऑप्शंस ढूंढने लगे, या फिर ऐसा लगा ना कि नहीं, ऐसा कि नहीं, प्रैक्टिकली सोचा कि हो सकता है ऐसा कुछ, ज़रूर नहीं कि यही पर्सन हो, बट समाज ऐसा लग रहा है कि इनकी जो हालात है ना अभी, मतलब ऐसे एकदम क्लूलेस है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या सोचा और क्या कहे क्या नहीं। ये मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि ये ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं कि आपके पास कैसे अप्रोच किया जाए। खास करके मुझे ऐसा लग रहा ना कि इनकी जिस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है, उनका एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि एक बॉन्ड, एक कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक सोल कनेक्शन होने का, ये स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़ हो, जिस तरह से आपकी यादें हो, जैसे ना मुझे समझ से फील हो रहा है ना कि आंखें बंद करते हैं ना तो आपका चेहरा नज़र आता है, तो वो, या फिर आपके साथ बिताए हुए एकदम खूबसूरत पल याद आते हैं। तो वो एनर्जी की वजह से ना वो खुद बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कभी फील होगा, या आपको या आपके रिश्ते को जितना हल्के में उन्होंने लिया था, कि जितना सोचा था ना कि ठीक है, कि होता है ना किसी का एक अफेयर होता है जो बस हो जाता है और खो जाता है। लेकिन अभी उस चीज़ का ना, मतलब जिस तरह से वो मेमोरीज़ सरफेस पे आ रही है, जिस तरह से वो मेमोरीज़ उनको बहुत इमोशनल कर रही है, वो उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मतलब उनको ना अपने अंदर ही इमोशंस को छुपाना मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनको ही खाए जा रही है, कि वो जो फीलिंग्स है उनको ही बहुत ज़्यादा एक ऐसे रुलाने की एनर्जी में है, ऐसे एक अपसेट करने की एनर्जी में है। तो ऐसा लगता है कि बस जल्द से जल्द आपके पास आ जाए और आपको अपने दिल की बात जाहिर करे। और स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि आप लोगों के बीच में कोई कमिटमेंट या स्टेबिलिटी का इश्यूज़ है, कि
हो सकता है कि वो कमिटमेंट के लिए अभी तक रुका के रखे हो, या ऑलरेडी किसी के लिए कमिट कर चुके हैं, लेकिन अभी ज़्यादा ना कन्फ्यूजन की एनर्जी, क्योंकि उनका दिल और दिमाग कहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है उनको कि क्या होना चाहिए, लाइक प्रैक्टिकल डिसीजन सही रहेगा कि इमोशनल, समाज की सुने कि अपने दिल की, ये समझ नहीं आ रहा है उनको। ऐसा लगता है कि कोई नई दुनिया हो, कोई नई जगह हो और वहाँ पे एक नई दुनिया बसा ले, लेकिन एक नई शुरुआत हो, ये उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील होती है। इसकी मतलब ऐसा लगता है ना कोई इमेजिनेशन या ऐसे कोई ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाए जा रहे हैं। ये अगर इनको मौका मिले तो ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहेंगे ज़रूर। हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ उनके लाइफ में एंड हो चुका है, कुछ हो सकता है कि करियर के रिलेटेड हो, तो मुझे कहीं कहीं किसी इंसान, किसी अपने की भी गुंजाइश लग रही है कि हो सकता है कि हाल ही में उनकी, मतलब कुछ लोगों के लिए शायद रेजोनेट हो, बट ऐसा लगता है कि हाल ही में शायद उनकी मदर की डेथ हुई रहेगी हाल ही में। आई डोंट नो, बट ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मदर की डेथ हुई रहेगी। ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे ना वो अपने अंदर ही इतने टूट के रह गए, क्योंकि सामने जब चीज़ होती है, सामने जब इंसान होता है, तभी उनको हमें इतना रियलाइज नहीं होता, लेकिन जो इंसान जब खो जाता है ना फाइनली, स्पेशली डेथ सिचुएशन में, तब एक अजीब सा खालीपन फील कर जाता है, अजीब से एक दर्द फील कर जाता है। तो वो मुझे फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो अंदर ही अंदर खालीपन या अंदर ही अंदर जो इमोशनल वैक्यूम है, वो किसी खास इंसान से ही भरा जाता है। मतलब जब हम एक्सट्रीम पेन में होते हैं, एक्सट्रीम लॉस में होते हैं, तो हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस हमें हमारे इस दुख को समझे। तो वो इंसान कहीं ना कहीं आप ही हो, ये उनको फील हो रहा है कि नहीं, मतलब आपकी जगह उनको कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। लाइक सुख के हज़ार साथी है, लेकिन दुख में कोई नहीं वाली चीज़ है। बट ये दुख का जो पल है, उसमें जो आपका साथ चाहिए, उसकी वजह से उनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहे हैं कि ये पर्सन ये मेरे लिए बना है। मुझे इस पर्सन के लिए जो फीलिंग थी या मैंने जो सोचा था, वो काफ़ी हद तक, जो अगर रॉन्ग सोचा था वो काफ़ी हद तक रॉन्ग था, क्योंकि जितना मतलब इतना सुपरफिशियल सोचा था ना कि भाई भूल जा सकता हूँ या भूल जा सकती हूँ इस इंसान को, वैसा नहीं है। हो ना हो किसी भी तरह से आपकी यादें, आपकी बातें, आपका नाम, आपके जैसा पर्सन, आपकी जैसा, मतलब हर चीज़ जो आपकी याद दिलाती है, वो हर चीज़ उनके आसपास जैसे भटक रही हो। और यही चीज़ों से वो जैसे ना अपने आप को छुपाना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब इज देयर एन चांस अगेन, एक होप क्रिएट होता है कि मतलब लगता है ना कभी कभी कि भाई सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट कहीं ना कहीं एक मन में एक उम्मीद जागती है कि क्या कुछ हो सकता है क्या। तो हो ना हो इनकी कार्मिक साइकिल एंडिंग है। कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से उनका नाता टूटना या उस सिचुएशन का उनकी लाइफ में ख़त्म होना जैसे ज़रूरी था, वो हो रहा है। लेकिन वो होना, एक्सेप्ट करना भी एक बात होती है, क्योंकि कुछ चीज़ों से ना हमें सीखना होता है, वो हो नहीं पा रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है वो तो हो रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, उनके लिए सिचुएशंस बन रहे हैं, हालात तो वैसे बन रहे हैं, लेकिन उसमें ना वो चिड़चिड़े ज़्यादा हो रहे, गुस्सा ज़्यादा हो रहे, नफ़रत या गुस्से वाली एनर्जी में भी है कि जैसे ना किंग ऑफ सोर्ड्स की अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना एक ऐसी डिस्टर्ब्ड एनर्जी में ना कि अपनी हालातों की वजह से चिड़चिड़ाहट या परेशानी ज़्यादा है। इवन अपनी इमोशंस से भी परेशानी है कि मतलब क्यों दिल तुम उसे याद कर रहे हो वाली एनर्जी भी है। तो जैसे ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा हारने वाली फीलिंग है, कंट्रोल नहीं करने वाली फीलिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है। अगर इनकी इच्छा पूछे ना तो जल्द से जल्द आपके पास आना ज़रूर चाहेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। मुझे लगता है ना ये न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। एक्शन उनका क्या हो सकता है? तो इनकी विश तो है कि आपके पास आए शैडो।
victory and success, recognition and reward. 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओह इंट्यूशन, तो ड्रीम्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। मूविंग ऑन। एक एक्शन चेक करते हैं क्या है। इनका ना अपनी शैडो साइड पे वर्क हो रहा है, मतलब अपने ही अंदर जो डर है और जो चीज़ है उससे भाग रहे हैं या उसे जानने की कोशिश, या सामने जब आ रहे हैं ना, मतलब अपनी ही अंदर जो शैडो साइड है उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उसे फेस करना नहीं चाहते, बट फेस करना पड़ रहा है। जो भी नेगेटिव है कार्मिक सिचुएशन से, उनका एंडिंग की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस, इनकी तरफ मूवमेंट उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनकी विश है कि ये आपकी तरफ आए, आपसे मिले, आपसे बात करे, आपको प्यार करे। ये इनकी बहुत ज़्यादा लाइक आपसे यूनियन हो, ये उनकी विश हो। ये अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। बस हो गया अभी लाइफ में जो भी तकलीफ है, दर्द है, बट अपॉर्चुनिटी, मौका, वक्त कुछ नहीं मिल रहा है। समाव वो चीज़ मुझे फील हो रही है। पॉसिबली पता नहीं क्यों मुझे अचानक से फील हुआ कि पॉसिबल है कि ये ना कहीं लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। लीगल सिचुएशन, ये मुझे बहुत ज़्यादा, कोई सच उनके सामने आने वाला है। ये सच आपको आके बताना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशंस, उनके ड्रीम्स में आप हो, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो सकती है। यहाँ पे 22, 99 की भी एनर्जी है, तो इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत इंट्यूशंस से ज़्यादा ना ड्रीम्स में आप दिखते हो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपकी तरफ, न्यू बिगिनिंग। जो रिस्क फैक्टर है, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, कि वही चलो मान लीजिए कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, तो उसके अगेंस्ट कुछ रिस्क है जो उठाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये अपने प्यार में ना सक्सेस चाहते हैं, अभी अपनी जो एक्चुअल सोल हैप्पीनेस या अपनी सोल कनेक्शन की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे पार्टनरशिप लाइक आपका बस एक साथ मिले, तो ये लिटरली अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है, जुड़ना चाहते हैं आपसे। हाथों में हाथ हो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगेन ये रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये जो एनर्जी है ना, मुझे फील हो रही है कि यस, आपके रिश्ते को ना जैसे जाहिर करना चाहते हो। उनको पता है कि ये जो रिश्ता उनको मिला है एज ए गॉड गिफ्ट है, एक गिफ्टेड है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स वाला है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एंड सक्सेस तो वो चाहते हैं। यहाँ पे अगेन 66, 666 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इस रिश्ते में, इस स्पिरिचुअल यूनियन में सक्सेस तो ज़रूर मिलके रहेगी। ये ज़रूर आपसे जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर। स्पिरिचुअल यूनियन एक्शन अगर पूछे ना, तो यही है कि ये लिटरली आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन सिंपल नहीं है, एक सोल कनेक्शन है। माना कि इसमें जो उतार चढ़ाव है वो कार्मिक हो सकते हैं, ये वर्ड्स उनको नहीं पता हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। हो सकता है ना कुछ लोगों के केसेस में लिटरली किसी दोस्त के थ्रू या कहीं से कुछ तो है ना, टैरो रीडिंग का उनको नॉलेज मिला है और उसके थ्रू कुछ जानने की कोशिश में है कि आखिर ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या फील क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो स्पिरिचुअल यूनियन तो पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कि मुझे ना समाव ऐसा लग रहा है कि ये 2 दिन के बाद लाइक ना सैटरडे संडेज़ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट होने के चांसेस है। अच्छा, ये एक बात कहूँ कि मैं एक मिनट पहले मैं एंजल्स आंसर निकालूंगी, फिर मैं बात करती हूँ एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको। परफेक्ट टाइमिंग सी एंड वेट, नो नीड टू वरी और लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशंस की बात आई है, राइट। तो आपको जो इंट्यूशन जो कह रहे हैं ना, तो वो सही है। आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशंस आपको जो कहना चाहते हैं, जो भी है कि आपकी सिचुएशन में ना प्रैक्टिकल एडवाइस कुछ और आता है, आपकी इंट्यूशंस कुछ और कहते हैं, तो उसे ज़रूर सुनिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपनी सिचुएशन में। कुछ लोगों के केसेस मैंने कहा ना, यूनियन के लिए परफेक्ट टाइमिंग, जैसे एक वक्त, सही वक्त आ रहा है, सही वक्त आया है और जैसे उनका वक्त आया है। एंड वेट, कुछ लोग जो अभी परेशान होके हार के मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनको यूनिवर्स का कहना है कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक चीज़ों से पर्दा उठना बाकी है। ये कार्ड जो मुझे बता रहा है ना, इंट्यूशंस, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे अभी, स्नैक्स हो या किसी भी चीज़ के, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स रिलेटेड, तो क्रो है, स्नैक्स है, कुछ तो आपको दिखता होगा। और स्पेशली अगर आपके एंसेस्टर्स आपको सपने में दिख रहे हैं, अगर आपको सपना अच्छे से याद है तो उस सपने को ध्यान से वापस रिकॉल कीजिए। अगर नहीं याद है तभी भी कोशिश कीजिए कि उस सपने को याद करने की। और एंसेस्टर्स अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ मांगना चाहते हैं स्पेशली, तो प्लीज़ प्लीज़ उसका ध्यान मंदिर में जाके या गरीबों को ज़रूर कीजिए। ये बात ज़रूरी है क्योंकि एंसेस्टर का ये पितृ पक्ष शुरू है और संडे को अमावस्या भी है, तो डेफिनेटली आपको सपने याद आएंगे, क्योंकि कुछ अधूरा जो कार्मिक सिचुएशन एंडिंग के लिए आपके लिए बाकी है, शायद एंसेस्टर्स, एंजल्स, क्योंकि ये रीडिंग्स के थ्रू भी आप कुछ एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो वो एंसेस्टर्स हो या आपके पितृज है, आपके पितृ आपको कुछ अगर कहना चाहते हैं तो वो प्लीज़ उनकी बात सुने। कुछ चीज़ों का जैसे दान करना हो, वो कुछ मांग रहे हो, तो वो चीज़ आप ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि कुछ वजह से अगर उनकी कुछ हालात या सिचुएशन रुकी हुई है तो वो पूरी हो जाए, तो वो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ड्रीम्स, इंट्यूशंस आपके थोड़ा इस 2-4 दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट रहेंगे। और ऑब्वियसली उसके बाद तो नवरात्रि है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ और भी ज़्यादा एक्टिवेट होगी। बट यहाँ पे ना 2-4 दिन अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखें कि आपको ड्रीम्स में क्या आ रहा है, क्या दिखा। और स्पेशली एंसेस्टर दिखेंगे ही, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपके पर्सन दिख सकते हैं, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या एनर्जी है, वो जानने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।